स्टूडेंट्स, हम अमीनो ग्लाइकोसाइड्स को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होता है, एज ए अर्लियर सेड दैट इट इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरियल सेल्स। मीन्स ये प्रोटीन सिंथेसिस पर इफेक्ट दिखाते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस को होने नहीं देता है बैक्टीरियल सेल में, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट दिखाता है। ये जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये पेनिट्रेट होते हैं इनटू द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, पेनिट्रेट्स इनटू बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट हो जाते हैं थ्रू एक्वास्पोर्स और पहुंच जाते हैं कहाँ पे? पेरिप्लाज्मिक स्पेस मीन्स दीज रीच टू द पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस कौन सी जगह होती है? इट इज द रीजन बिटवीन द इनर साइटोप्लाज्मिक लेयर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। ये उस स्पेस में पहुंच जाते हैं और उधर क्या करते हैं? ये बाइंड होते हैं टू द 30s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। मीन्स ये 30s सब यूनिट के राइबोसोम्स के 30s सब यूनिट के साथ बाइंड अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। जब ये 30s सब यूनिट के साथ जुड़ जाते हैं फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती नहीं है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियल सेल वॉल सर्वाइव नहीं करते हैं और ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं और ये अपना बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट दिखाते हैं। दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इट्स रेजिस्टेंस। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं टू द अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। रेजिस्टेंस किस वजह से आती है? इट इज ड्यू टू द amino glycoside inactivating enzymes मीन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं कि वो इनएक्टिवेटिंग एंजाइम प्रोड्यूस कर लेते हैं, जो कि अमीनो ग्लाइकोसाइड को इनएक्टिव करा देते हैं, जिसकी वजह से अमीनो ग्लाइकोसाइड्स उन पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। या तो रेजिस्टेंस इस एंजाइम प्रोड्यूस होने की वजह से होती है, या दूसरा रीज़न क्या है रेजिस्टेंस का? अनदर रीज़न इज लो एफिनिटी ऑफ राइबोसोम्स टू अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। या दूसरा रीज़न क्या है रेजिस्टेंस क्रिएट होने का? राइबोसोम्स की लो एफिनिटी हो जाती है टू गेट बाइंड टू द अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, जिसकी वजह से ये अमीनो ग्लाइकोसाइड्स उन ऑर्गेनिजम्स पे इफेक्टिव नहीं रहता है। या थर्ड रीज़न क्या है रेजिस्टेंस डेवलप होने का? इट इज़ डिक्रीज in permeability to the antibiotic means या तो वो एंटीबायोटिक को परमेबल ही नहीं करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो एंटीबायोटिक की परमेबिलिटी पर इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस शो करते हैं। नाउ फार्माकोकाइनेटिक्स। ये जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं,
फार्माकोकाइनेटिक्स के में क्या देखा गया, अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ये गट से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, नॉट एब्जॉर्ब्ड थ्रू गट, मीन्स इनको हम ओरली नहीं देते हैं, वी गिव देम पेरेंटरली, वी गिव देम पेरेंटरली। और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में क्या देखा गया है कि इसका पीक इफेक्ट आ जाता है इन 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में इसकी पीक कंसंट्रेशन, पीक लेवल्स पाई गई है। और ये क्या होता है, दीज आर एक्सक्रीटेड बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, excreted by glomerular filtration, these are excreted by kidneys through glomerular filtration। और ये क्या देखा गया है इसमें, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, दे डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर पाते हैं, while is they cross placental barrier, they cross placental barrier, means अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को तो ये क्रॉस नहीं कर पाते, बट it has been observed they cross placental barrier, hence they show teratogenicity, these show teratogenicity। अब इनके एडवर्स इफेक्ट्स देखेंगे हम क्या होते हैं। नाउ एडवर्स इफेक्ट्स में क्या देखा गया है इनका, दे शो ओटोटॉक्सिसिटी क्या होता है, इट इज अ टॉक्सिसिटी ऑफ द एयर, मीन्स इनसे क्या हो जाता है, दे कैन लीड टू डेफनेस, यानी कि इंसान बहरा हो सकता है इससे। ये क्या करते हैं, हमारे कान में क्या होता है कि उसमें हेयरिंग फंक्शन भी होता है, और हेयरिंग फंक्शन एंड मेंटेनिंग बैलेंस, ये वेस्टिब्यूलर apparatus को भी इफेक्ट करते हैं और सेंसरी सेल्स को भी ये डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इट कैन शो परमानेंट डेफनेस, यानी कि परमानेंटली डेफ हो सकता है इंसान, इट कैन कॉज परमानेंट डेफनेस, और ये जो बैलेंस जब मेंटेन नहीं रहता है, वन कैन फील headache, nausea, vomiting, dizziness, vertigo. These are the effects due to the impairment in the balance। जब बैलेंस नहीं रहता है तो पेशेंट को फील होता है हेडेक, नॉशिया, वोमिटिंग, डिजीनेस एंड वर्टिगो। दीज आर एसोसिएटेड विद द अमीनोग्लाइकोसाइड्स। दूसरा एडवर्स इफेक्ट क्या देखा गया है, दैट इट शोज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स होती है इनकी कंसंट्रेशन किडनी में बढ़ जाती है, मीन्स दे गेट कंसंट्रेटेड इन द किडनी विच कैन लीड टू नेफ्रोटॉक्सिसिटी, और जिसकी वजह से देयर ऑकर्स डैमेज टू द रीनल ट्यूब्यूल्स, This was about the adverse effects of aminoglycosides. Now uses. aminoglycosides हम कहाँ पे यूज करते हैं? It can be used in urinary tract infections. It can be used in pneumonia.
It can be used in meningitis. Meningitis due to gram-negative bacilli. Yeah, it can be also used in topical infections, like we have burns. Burns में भी यूज़ किया जाता है, या infected wounds. Yeah, it can be also used in eye drops. It can be used in eye drops, like in the treatment of bacterial conjunctivitis. This is about the uses of aminoglycosides. For further details, we will continue in next session. Thank you.